का पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी के आपसी संबंध के विषय में तो सभी जानते हैं। दशरथ नंदन प्रभु श्री राम हनुमान जी के हृदय में बसते हैं और प्रभु श्री राम हनुमान जी को अपना छोटा भाई भरत के समान मानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक बार पवन सुत हनुमान ने भगवान राम की सौगंध खाकर राम से ही लड़ने चले गए। ऐसी कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद जी मिले। राजा सुकत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि जी ने कहा कि अच्छा है, संतों की सभा में तो अवश्य ही जाना चाहिए। और ऐसा कहकर नारद जी ने सुकत को जाने का आदेश दिया और सुकत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि आप जिस सभा में जा रहे हो वहां उपस्थित सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि तुम भी तो राजा हो और विश्वामित्र भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं तो क्या उन्हें प्रणाम मत करना। राजा सुकत ने सभा में जाकर ठीक वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु राम से कहा कि उनका अपमान हुआ है, वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा कि क्या हुआ गुरुदेव। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा कि आपका अपमान किसने किया है। तब विश्वामित्र जी ने प्रभु राम से ही पूछा कि आप जानकर करोगे भी क्या। इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह ही मैं उसका वध करूँगा। प्रभु श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकत को पता चला, वह देवऋषि नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम्हारे प्राण अवश्य बच जाएंगे। लेकिन नारद जी ने यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकत के रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आई। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और इसके बाद माता अंजनी ने राजा सुकत को विश्राम के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो माता अंजनी ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन सुकत को बुलाने से पहले पवन सुत से माता ने सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वे सुकत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा सुकत को बुलाया। हनुमान जी ने सुकत से पूछा कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। तब सुकत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी
अचंभित रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, विश्वामित्र जी तो मुझे मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो प्रभु श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा, वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं और अब तो पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब श्री राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपनी सौगंध निभाता हूँ, मैं तो उसे मारूंगा। अब हनुमान जी राजा सुकत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर जा पहुंचे। वहां हनुमान राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही राजा सुकत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उन्हें मार ही डालेंगे। राजा सुकत बार बार हनुमान जी से पूछता कि वह बच जाएगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकत को देखकर जब वान चलाना शुरू किया तो राम नाम के मंत्र के आगे वह विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर वान चला दिया। लेकिन यह क्या, उस वान से पवन सुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि वान तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुजी को क्या जवाब देंगे। तब हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो, मैंने इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग से मिली। राजा सुकत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले ही नारद मुनि प्रकट हो गए और उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद जी, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए और लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।